हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल। कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल जो है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल बेसिकली क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप लोगों को अगर किसी को मैसेज भी कन्वे करना हो तो उसमें भी आपको किसी न किसी स्टेप से गुजरना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन करते हुए जिन स्टेप से कंप्यूटर को या कोई भी डिवाइसेस हैं उनको गुजरना पड़ता है वो बेसिकली क्या होती हैं? लेयर्स होती हैं। द होल कम्युनिकेशन प्रोसेस इज़ कैरिड आउट इन डिफरेंट लेयर, यानी कि ये डिफरेंट लेयर पे जो है वो कंसिस्ट कर रहा होता है। वेयर ईच लेयर परफॉर्म वन और मोर स्पेसिफिक टास्क, जिसमें से हर जो लेयर है वो एक या एक से ज़्यादा कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कोई काम कर रही होती है। द इंटरनेट यूजेज आ लेयर्ड कम्युनिकेशन मॉडल। अब इंटरनेट जो है वो कम्युनिकेशन करवाने के लिए ये कम्युनिकेशन लेयर्ड मॉडल यूज़ कर रहा होता है, जिसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहते हैं या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं, यानी कि TCP/IP कहते हैं। TCP/IP इज़ अ सूट ऑफ प्रोटोकॉल दैट प्रोवाइड्स एंड टू एंड कनेक्टिविटी। अब जो TCP/IP है ये एंड टू एंड कनेक्टिविटी जो है वो करवा रहे थे। एंड टू एंड कनेक्टिविटी का मतलब कि एक सेंडिंग साइड है और दूसरी रिसीविंग साइड है, दोनों साइडों से जो है वो कनेक्टिविटी करवा रहे होते हैं यूजिंग दिस प्रोटोकॉल। और जो TCP/IP प्रोटोकॉल है इसको यूज़ करते हो। अब TCP/IP प्रोटोकॉल जो है वो कम्युनिकेशन मॉडल को यूज़ कर रहा होता है। कम्युनिकेशन मॉडल जो है वो हमारे पास क्या है? ये कम्युनिकेशन मॉडल हमारे पास ये बना हुआ है जिसमें हमारे पास लेयर्स हैं। लेयर्स यानी कि स्टेप्स हैं। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास लेयर है वो है एप्लीकेशन लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, फिर फिजिकल लेयर। अब एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, ये जिस तरह से लिखी हुई हैं इसे इसी तरह से आपने याद करना है और ये इसी तरह से ही लिखी जाएंगी। यानी कि आपने ये डेफिनेशन लिखी कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल की, जो डिटेल है थोड़ी सी वो लिखी, और ये लिखने के बाद आपने जो है ये आगे इसी तरह से एज इट इज़ जो है वो ये लेयर्स के नाम लिख देने हैं। अब ये लेयर्स वन बाय वन इसी स्टेप के थ्रू जो है वो सॉल्व होंगी। इन्हीं स्टेप्स के थ्रू जो है इनका सॉल्यूशन जो है वो निकलेगा कि ये कौन कौन सा टास्क जो है वो परफॉर्म कर रही हैं। तो बेसिकली आप लोगों ने जो है वो ये इसको एज इट इज़ ही लिखना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। आप एक लेयर को भी आगे पीछे करेंगे तो जो आपका क्वेश्चन है वो रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। अच्छा जी, अब इनको एज इट इज़ लिखने का मतलब ये है कि आपने एप्लीकेशन लेयर यानी कि स्टार्ट में कोई एप्लीकेशन ही आएगी, इसके अलावा और कोई चीज़ हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि पहले कोई एप्लीकेशन होगी फिर उसके बाद ही नीचे वाली जो एक्शंस है परफॉर्म होंगे। अब इसको कंपेयर किया गया है पोस्टल सिस्टम के साथ, यानी कि ये जो हमारे पास लेयर्स हैं इनको कंपेयर किया गया है पोस्टल सिस्टम के साथ। पोस्टल सिस्टम जो हमारे डाक का सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम पोस्ट एक जगह से दूसरी जगह जो भेज रहे होते हैं वो सिस्टम, उस सिस्टम के साथ जो है इसको कंपेयर किया गया। अब वो सिस्टम हमारे पास क्या है उसकी डिटेल जो है ये नीचे लिखी हुई है। इसमें इन सिंपल वर्ड में आप अपनी कॉन्सेप्चुअल जो है वो भी राइटिंग कर सकते हैं या फिर आपने इसको याद करके जिस तरह से भी आप करना चाह रहे हो वो आप कर सकते हैं। इसको बस समझ ले कि ये है कि अब अगर किसी ने एक जगह से दूसरी जगह कोई पोस्ट भेजनी है, यानी कि कोई भी लेटर वगैरह, फॉर एग्जांपल लेटर भेजना है, तो वो लेटर भेजने के लिए क्या करते हैं कि पहले जाता है लेटर जो है वो मतलब लेटर राइट करते हैं। लेटर राइट करने के बाद उसे इन्वेल्प में डालते हैं। इन्वेल्प में डालने के बाद उस पर जहाँ से जा रहा है उसका एड्रेस, यानी कि अपना ख़ुद का एड्रेस लिखेगा जो भेज रहे हैं, और जिस जगह पे जा रहा है उस जगह का एड्रेस लिखेगा। फॉर एग्जांपल लाहौर से लेटर जाना है इस्लामाबाद। अब लाहौर से लेटर जो है इस्लामाबाद जाना है। अब जो लेटर भेज रहा है उसे इस प्रोसीजर का नहीं पता कि ये किस तरह से सेंड होगा, किस तरह से ये जो लेटर है आगे फॉरवर्ड होगा। वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, डाक मतलब अपना इन्वेलप वगैरह तैयार करके उसको जो पोस्ट बॉक्स होता है या वो डाक का बॉक्स जो होता है उसमें जो है वो बस डाल आता है जी एक मेरा लेटर है ये इस्लामाबाद पहुंच जाए। अब वो जो पोस्टमैन होता है वो निकालता है वहाँ से, अपने हेड ऑफिस भेजते हैं। हेड ऑफिस से आगे जो है वो इस्लामाबाद जाता है, यानी कि उनके हेड ऑफिस में जाते हैं। वहाँ के हेड ऑफिस के बाद आगे जो एड्रेस लिखा हुआ है, यानी कि जिस एड्रेस पे उसने जाना है वहाँ पे भेज देता है। अब वहाँ पे भेजने के बाद अगर तो उसको वो एड्रेस मिलता है,
यानी कि जो उनका पोस्टमैन है इस्लामाबाद का, उसे अगर तो एड्रेस मिलते हैं तो ठीक है, अगर एड्रेस नहीं मिलता तो वो क्या होता है, वो वापस जो है जहाँ से गया हुआ है उसी एड्रेस पे वापस आ जाता है। तो ये बेसिकली क्या है, आपके पास पोस्टल सिस्टम है, इसे पोस्टल सिस्टम कहते हैं। तो इसके साथ जो है आगे नीचे कंपैरिजन किया गया है। अभी आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसकी थोड़ी सी डिटेल कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल की, ये लेयर्स और ये पोस्टल सिस्टम का कॉन्सेप्ट जो है ये आपने पढ़ना है, इसको अच्छी तरह आपने अपने माइंड में बिठाना है। बाकी इसकी डिटेल जो है लेयर्स की और पोस्टल सिस्टम का जो हमारा कंपेरिजन है वो जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच बच्चों।